प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 11वीं कक्षा की भूगोल का अध्याय 2, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो आपके अध्याय 2 जो है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास संबंधी जो है तथ्य है वो आपके इस पाठ में हम जानेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले अपना मत देने वाले एक भूगोल वेता थे, जिनका नाम है इमैनुअल कांट। यानी इमैनुअल कांट ने जो है सबसे पहले इस पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो है अपने विचार दिए, अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। और ये काफी समय तक जो है विश्वसनीय परिकल्पना भी रही थी। लेकिन इसके बाद जो है एक अन्य गणितज्ञ भूगोलवेता नहीं, ये गणितज्ञ थे, जिनका नाम था लाप्लेस। और इन्होंने जो है इस इमैनुअल कांट के सिद्धांत जो था उसका जो है संशोधन करते हुए एक नई जो है परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसका नाम था निहारिका परिकल्पना। यानी कि इन्होंने जो है एक ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो है ये एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इस परिकल्पना के अनुसार क्या हुआ था, पृथ्वी का निर्माण जो है वो यकायक या अचानक नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, यानी धीमी गति से हुआ था पृथ्वी का निर्माण। उसके अलावा जो है बादलों से जो है छोटे छोटे पदार्थ, बादलों के थे छोटे छोटे पदार्थ, उन पदार्थों से जो है मिलकर जो है इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था। यह जो है निहारिका परिकल्पना कहती है। इसके बाद जो है संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक जो है परिकल्पना या मत जो है अभी वर्तमान में जो है चर्चित है और ये विश्वसनीय है। तो पृथ्वी के बाद जो है संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग थ्योरी। सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत या थ्योरी। ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है कुछ चरणों से हुई, यानी एक तरीके से हुई, सिस्टम से हुई, एकाएक नहीं हुई है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्रारंभ में जो है पदार्थ छोटे छोटे पदार्थ थे, यानी ब्रह्मांड जो नहीं था उससे पहले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले छोटे छोटे पदार्थ थे और उन पदार्थों की आकृति थी गोल। तो इन गोल पदार्थों को जो है लघु गोलक कहा जाता था, छोटे छोटे थे, लघु गोलक, ठीक है। और इन लघु गोलक जो थे इनके बीच में जो है एक विस्फोट हुआ था, यानी टकराव हुआ था, और इसी विस्फोट के कारण जो है अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो इन लघु गोलक जो थे इनके अंदर जो विस्फोट हुआ था, इस विस्फोट के कारण जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और ये जो है घटना है आज से 13 अरब वर्ष पूर्व की है, 13 अरब वर्ष पूर्व की यह घटना है। तो इस प्रकार इन लघु गोलकों के विस्फोट से जो है अपने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अब इसके बाद हम जानेंगे तारों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो तारों की उत्पत्ति के संबंध में हम जान लेते हैं। तारों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि कई सारे ग्रह हैं और नक्षत्र है, ये टिमटिमाते हैं और अपना प्रकाश देते हैं। लेकिन इससे इन ग्रहों से कई वर्षों पहले जो है तारों ने टिमटिमाना शुरू कर दिया था, और तारे जो है वो असंख्य संख्या में जो है धीरे धीरे इनका विस्तार हो गया। लेकिन शुरुआत इनकी कैसे हुई, यानी कि तारे जो है वो बने कैसे। तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है या संपूर्ण पृथ्वी जो है उसके अंदर जो है
पदार्थ जो थे जितने भी पहले, उन सभी की जो है उनका घनत्व भी अलग अलग था, क्योंकि वो छोटे छोटे बड़े थे। उनके अलावा जो है इन पदार्थों का घनत्व के अलावा जो इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो थी, इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो थी वो भी अलग अलग थी। तो इन सभी के कारण जो है इनमें जो इतनी भिन्नताएं होने के कारण जो है इनके द्वारा जो है आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ था। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ था इन सभी भिन्नताओं के कारण। और आकाश गंगा क्या होती है? आकाश गंगा जो है वो असंख्य तारों का समूह होती है। असंख्य तारों का समूह, यानी कई सारे तारे जो है वो मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और इन आकाश गंगाओं का जो है अपन देखें तो इन आकाश गंगाओं का विस्तार जो है इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी जो है वो हजारों प्रकाश वर्षों में बढ़ जाती है। यानी इनकी दूरी जो है उसे मापने का जो इकाई है या मात्रक है वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश की दूरी या सूर्य की दूरी भी जो है वो भी इसी से मापी जाती है। तो इनकी जो है आकाश गंगाओं की दूरी जो है वो मापने के लिए हजारों प्रकाश वर्षों का जो है उपयोग किया जाता था। और इन आकाश गंगाओं का निर्माण जो है वो एक गैस से हुआ है, वो है हाइड्रोजन गैस। यानी इन आकाश गंगाओं का निर्माण जो है वो हाइड्रोजन गैस से हुआ था। और आकाश गंगा क्या होती है? असंख्य तारों का समूह होती है। तो इन आकाश गंगाओं में जो है हाइड्रोजन गैस के जो है छोटे छोटे बादल बने थे, और जब भी ये छोटे छोटे बादल जो है वो हाइड्रोजन गैस के जो बने थे ये धीरे धीरे बड़े होने लगे, बहुत सारे विशाल रूप धारण करने लगे, बड़े बादल बनने लगे। तो इनको जो है वो निहारिका कहा गया। क्या? निहारिका। यानी निहारिका क्या है? तो वो हाइड्रोजन गैस के जो है आकाश गंगा जो है इसका निर्माण हाइड्रोजन गैस के बादलों से हुआ है। और हाइड्रोजन गैस के बादल जो है वो धीरे धीरे बड़े हुए तो वो निहारिका कहलाए। ठीक है। और इन्हीं निहारिकाओं का जो है रूप जब विशाल हो गया, घना रूप इनका, तो उन घने रूपों से ही जो है तारों का निर्माण हुआ है। तो यानी तारों का निर्माण किससे हुआ है? तो निहारिकाओं से। और आकाशगंगा क्या है? तो तारों का समूह। तो इस प्रकार जो है तारों का निर्माण हुआ है। एक बार फिर देख लीजिए कि सबसे पहले जो है क्या है कि तारों की उत्पत्ति के रूप में कैसे हुआ, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पदार्थ जो थे पहले ब्रह्मांड में वो अलग अलग जो है उनके आकार में भिन्नता थी, उनके घनत्व में भिन्नता थी, और उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति में भी भिन्नता थी, जिसके कारण इन सभी विभिन्नताओं के कारण जो है उनसे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगा क्या होती है? असंख्य तारों का समूह। और इन असंख्य तारों का समूह या आकाश गंगाओं की दूरी जो है वो हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। और धीरे धीरे जो है इन आकाश गंगाओं का निर्माण जो है वो हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बादलों से हुआ था। और ये बादल जो है जब बड़े हो गए तो इनको निहारिका कहा गया। और इन्हीं निहारिकाओं से जो है जब इनका बड़ा रूप बना, छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े अलग अलग रूप बने, तो इन निहारिकाओं से जो है तारों का निर्माण हुआ था। इन सभी के बाद हम बात करेंगे ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में। यानी ग्रह जो है वो पृथ्वी एक ग्रह है और इस प्रकार हमारे 8 ग्रह हैं, तो इन ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति। तो अभी हमने जो है कुछ देर पहले पढ़ा था निहारिका के बारे में। निहारिका क्या है? तो वो है हाइड्रोजन गैस से बने बादल। हाइड्रोजन गैस के बड़े बादल, वो है निहारिका। और जब ये बड़े बादल और विशाल हुए तो उसके बाद जो है तारों का निर्माण हुआ था। तो इन निहारिका जो है वो हाइड्रोजन गैस के बड़े बादल हैं। इनका जो है ये धीरे धीरे जो है ब्रह्मांड के जो चारों ओर जो है घूमते रहे थे, चक्कर लगाते रहते थे। और फिर धीरे धीरे जो है ये एक चौड़ी आकृति के रूप में, प्लेटनुमा आकृति के रूप में जो है इनका जो आकार हो गया, जिसे तस्तरी कहा गया। तस्तरी यानी एक तस्तरी नुमा या प्लेट की तरह की इनकी आकृति जो है घूमते घूमते बन गई थी। और क्योंकि यह जो निहारिका जो है वो बादलों से बना था,
और वो जो है वो गैस के बादलों से बना था, यानी गैस जो है इनमें थी, और इस गैस के जो है धीरे धीरे संघनन हुआ, इसका गैस का संघनन हुआ, पिघलना हुआ। तो इस संघनन से जो है इनमें से जो है छोटे छोटे कई पदार्थ निकले, और इन पदार्थों की आकृति थी गोल। तो इनसे जो है छोटे छोटे गोल कई पदार्थ निकले, और इन पदार्थों ने जो है जब धीरे धीरे जो है बड़ा रूप ले लिया था, बड़ा रूप इन गोल पदार्थों ने ले लिया था, तो इनको जो है ग्रह कहा गया, ग्रह कहा गया। और आप सभी को पता होगा जिस प्रकार हमारी पृथ्वी भी गोल है, तो सभी ग्रह जो है ऐसे गोल है। तो जब निहारिका जो है वो कई बादलों में जो है बादलों के गैस थे, ये धीरे धीरे संघनन हुए, तो इनसे जो है छोटे छोटे पदार्थ निकले, और वो पदार्थ जो थे वो गोल थे, और इन गोल पदार्थों का जो है जब रूप बड़ा हुआ तो इन्हीं को जो है ग्रह कहा गया। तो इस प्रकार जो है ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई है। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में हम बात कर लेते हैं। सौर मंडल, तो सौर मंडल क्या होता है? सूर्य, सूर्य और उसके अलावा ग्रह, उपग्रह, ये सभी मिलकर जो है वो, इनके अलावा तारे, ये सभी मिलकर जो है सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और सौर मंडल जो है इसका जनक, या सौर मंडल का जनक जो है वो, इनकी जननी जो है वो निहारिका है। कौन है? निहारिका। सौर मंडल का जनक जो है वो कौन है? निहारिका। निहारिका क्यों है? क्योंकि आप सभी को मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि निहारिका जो है इसी से जो है ग्रहों की उत्पत्ति हुई, और निहारिका है इसी से तारों की उत्पत्ति हुई। निहारिका क्या है? बादलों का जो है एक बादलों का बड़ा रूप, यानी गैस के हाइड्रोजन गैस से बने बड़े बादल जो है वो निहारिका है। तो इस प्रकार जो है सौर मंडल का जनक निहारिका को कहा जाता है। सौर मंडल में जो है वर्तमान में जो है 8 ग्रह आते हैं, शामिल है 8 ग्रह। उसके अलावा जो है 63 उपग्रह हैं, और इनके अलावा जो है कई सारे जो है छोटे छोटे पिंड हैं, उनके अलावा क्षुद्र ग्रह हैं। इस प्रकार जो है ये सौर मंडल है। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में जो है विद्वानों के कई मत हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में जो है सबसे पहले जो है 1838 ईस्वी में एक विद्वान थे जिनका नाम था जॉर्ज डार्विन। जॉर्ज डार्विन नाम के एक विद्वान थे। उन्होंने जो है यह बताया है कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों जो है एक पिंड के रूप में थे, यानी पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो पिंड के रूप में थे। और चंद्रमा जो है इसकी आकृति आप सभी को पता होगा कि बीच में जो है इसकी आकृति पतली होती है, और किनारों पर इसकी आकृति जो है वो मोटी होती है। तो इन पिंडों के जो है टूटने से जो है, इन पिंडों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है चंद्रमा का। ये बात तो बताई है जॉर्ज डार्विन ने, लेकिन इस बात को जो है कई सारे विद्वानों ने जो है इसको सही नहीं माना, और उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग जो है परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी का जो है वो निर्माण हो चुका था, ठीक है। तो पृथ्वी का निर्माण होने के बाद जो है उसके बाद जब एक बड़ा पिंड था, जब पृथ्वी का निर्माण हो गया था, तो उसके बाद एक बड़ा पिंड जो है वो पृथ्वी से टकराया, और उस पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण जो है उसके कई टुकड़े हो गए, और उनमें से एक छोटा टुकड़ा जो है वो गिर गया था। कहाँ पे? ब्रह्मांड में, यानी अंतरिक्ष पर गिर गया था। इसका एक छोटा टुकड़ा जो है वो अंतरिक्ष पर गिर गया था, और इस टुकड़े को जो है इन विद्वानों ने चंद्रमा नाम दिया है।
तो इस प्रकार जो है चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई थी। अब हम इसके बाद बात करेंगे, हम पृथ्वी के उद्भव के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी जो है वो, उसके बारे में हम बात करते हैं। पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है वो प्रारंभ में या शुरुआत में जो है वो वर्तमान में अभी है जैसी नहीं थी। यानी ये जो है एक चट्टानी पिंड था, यानी इस पर चट्टानें ही चट्टानें थी। इसके अलावा ये वीरान थी, यहाँ पर कोई जीव वगैरह या पेड़ पौधे वनस्पति कुछ नहीं था। और इसके अलावा जो है ये गर्म भी थी, यानी उष्ण भी थी। लेकिन धीरे धीरे जो है कुछ चमत्कारिक परिवर्तन हुए, कुछ महाविस्फोट हुए, कुछ बदलाव हुए, जिसके कारण जो है यहाँ पर जल की उत्पत्ति भी हो गई। तो इसके अलावा यहाँ जीवन भी हो गया और यहाँ हरियाली भी हो गई, यानी पेड़ पौधे भी हो गए। और इन सभी जो है विशेषताओं के कारण ही जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे ये परिवर्तन हुआ। और आज से जो है 465 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी का जो है एक ग्रह के रूप में जो है उद्भव हुआ था। एक ग्रह के रूप में पृथ्वी का उद्भव आज से 465 अरब वर्ष पूर्व हो गया था। और इसके बाद जो है पृथ्वी जो है इसका सबसे ऊपरी भाग जो है वो कहलाता है स्थलमंडल। स्थलमंडल जहाँ पर वनस्पति, पशु पक्षी और हम सभी मनुष्य रहते हैं। तो ये स्थलमंडल जो है इसका निर्माण जो है वो चट्टानों से हुआ है, चट्टानों और खनिजों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। और पृथ्वी जो है इसकी आंतरिक संरचना अपन देखें, यानी पृथ्वी का अंदर से जो है निर्माण कैसे हुआ था। तो पृथ्वी का निर्माण जो है वो 4 परतों में हुआ था। 4 परतों में पृथ्वी का निर्माण हुआ था, 4 परतों में। उनमें जो है पहली परत जो है वो है भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी। उसके बाद दूसरी जो है पृथ्वी की सतह है या परत है वो है प्रावार। तीसरी सतह है वो है बाह्य करोड़, और चौथी जो है वो है आंतरिक करोड़, इस प्रकार जो है पृथ्वी की 4 परतें हैं मुख्य रूप से। आंतरिक वो है भूपर्पट्टी, प्रावार, बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़। वाह। और इस प्रकार आपके ये अध्याय था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।